बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग और मार्केटिंग एजेंसीज के उरूज और ज़वाल की। ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसीज करती थी, ब्रांड्स इनके पास आते थे कंटेंट के लिए। चैट जीपीटी ने कॉपीराइटर को उठा के फेंक दिया। जब हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो फेसबुक ने जब अपना एडवांटेज प्लस इंट्रोड्यूस करवाया तो ब्रांड्स की वहां पे इतनी ज्यादा हेल्प हुई कि उनको किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। फाउंडर खुद बैठ के अपने ऐड चला सकता है। अब आप एक महंगा, एक बहुत फैंसी किस्म का प्रोडक्शन शूट अगर आप करवाते हैं अपने ऐड का, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ट्राई आप करके देखिए। मार्केटिंग एजेंसीज को जिस चीज ने गिराया है उसी चीज को यूज करते हुए आपने ऊपर आना है, अदरवाइज तो ये फिर जो है ना वो दी एंड ना हो जाए। अच्छा जी, बहुत ही मुश्किल टॉपिक है जिसकी हम आज बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग और मार्केटिंग एजेंसीज के उरूज और ज़वाल की। अब ये जो ज़वाल हमारे पास मार्केटिंग एजेंसीज का आया है, और अगर जो लोग मार्केटिंग एजेंसीज रन कर रहे हैं उनको अभी तक नहीं एहसास हुआ है कि उनका ज़वाल आ चुका है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी और जो लोग ब्रांड रन कर रहे हैं उनके लिए भी एक इंतहाई आई ओपनर साबित होगी। मैं इस वीडियो को 4 हिस्सों में लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्केटिंग एजेंसीज और सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज की राइज का जो पीरियड था ना दोस्तों, वो था 2016 से लेके 2021-2022। पाकिस्तान में 2022-23 तक भी आप लगा लें, यहां तक इन एजेंसीज का जो है ना वो राइज था। और एजेंसीज का काम क्या होता था? ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसीज करती थी, ब्रांड्स इनके पास आते थे कंटेंट के लिए कि आप हमारा एड बनाएं, आप हमारी वीडियो शूट करें, आप हमारे ग्राफिक्स बनाएं, आप हमारे इमेजेस प्रोडक्ट्स की बनाएं। ब्रांड्स इनके पास आते थे कंटेंट के लिए भी और एग्जीक्यूशन के लिए भी। फेसबुक एड्स और मेटा एड्स और टिकटॉक एड्स और ये सब वो रन करके देते थे। और इसी तरीके से स्ट्रेटेजी और एनालिसिस भी यही लोग करते थे, एजेंसीज वाले। और आखिर में मंथ के एंड में रिपोर्ट आती थी। अब होता यह था कि ब्रांड को कुछ पता नहीं था कि कैसे फेसबुक के ऐड रन करने हैं। ब्रांड के पास कोई इन हाउस टीम होती नहीं थी कि किस तरीके से जो है ना वो क्रिएटिव बनाने हैं। तो वो सारी की सारी चीजें उन पे बिलीव करते थे जो मंथ एंड में उनके पास रिपोर्ट आती थी। तो ये पीरियड था मार्केटिंग एजेंसीज के राइज का, जिसमें एक एक क्लाइंट लाख से लेके 5-5 लाख रुपए तक रिटेनर पे करता था। मैं अगर बड़े ब्रांड्स की बात करूं तो वो तो फिर आप छोड़ ही दें। अगर आपने कभी बड़ी मार्केटिंग एजेंसी जाके देखी हो, कोई फ्लोर वो देखी हो, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज आपको बैठे हुए नजर आते थे, पूरे डिपार्टमेंट्स बने हुए होते थे। तो ये था पीरियड जिसमें मार्केटिंग एजेंसीज का पूरा एक उरूज था। उसका नाम बोला करता था कि भाई जिसने भी कोई काम कराना है, मार्केटिंग एजेंसी स्टॉप की होती थी, जाके करवाता था। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग एजेंसीज की ज़वाल की, जो 2022 के बाद शुरू हुआ। अब देखें, चैट जीपीटी ने कॉपीराइटर को उठा के फेंक दिया। अब आपको अगर कंटेंट बनाना है, आपको अगर कंटेंट क्रिएट करना है, उसका स्क्रिप्ट आपको लिखना है, तो आपको क्या करना है? आपको किसी मार्केटिंग एजेंसी को कॉल करके, उससे बात करके, उससे अपॉइंटमेंट फिक्स करके, उसके जो है नखरे बर्दाश्त करके आपने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करना। चैट जीपीटी आपको प्रीमियम स्क्रिप्ट तैयार करके देगा। चैट जीपीटी आपको प्रीमियम कॉपी लिख कर देगा। और उससे बढ़ के अगर आप इमेजेस बनवा रहे हैं, अपने ब्रांड की प्रॉपर इमेज एड्स बनवा रहे हैं, प्रोडक्ट शूट्स करवा रहे हैं, 3D मॉकअप्स बनवा रहे हैं, वो सारा का सारा चैट जीपीटी आपको बहुत ही आला तरीके से करके देगा। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन अगर एक बंदे को सिर्फ चैट जीपीटी आता है, वो भी बहुत आसानी से ये सारे काम सर अंजाम दे सकता है। ये बात होगी कंटेंट की। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त के किस तरीके से चैट जीपीटी ने कंटेंट को रिप्लेस किया। नाउ दूसरी चीज में हम आते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ। नाउ पंचायत उस वक्त आई, मार्केटिंग एजेंसीज कंटेंट को तो चलो बर्दाश्त कर गई, लेकिन एग्जीक्यूशन में जब उनका हाथ पीछे हटता हुआ नजर आया, वहां से जो है ना वो कहानी सारी खराब हो गई। जब मेटा ने AI और एडवांटेज प्लस इंट्रोड्यूस करवा दिया, जब एडवांटेज प्लस इंट्रोड्यूस हुआ और एडवांटेज प्लस को वो बेहतर करते चले गए, जिसकी वजह से आज अगर कोई बंदा, कोई छोटा बच्चा अपना ऐड रन करना चाहे, उसको किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। उसको किसी किस्म की कोई जो है ना उसकी जरूरत नहीं है कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो अब आपने क्या करना है? सीधा सीधा एडवांटेज प्लस के ऊपर कोई ऑप्शन आपने सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपने कंटेंट। उसके ऊपर भी मैं स्टेज नंबर 4 के ऊपर आऊंगा या 3 के ऊपर आऊंगा जब मैं आपको कंटेंट के ऊपर बात करूंगा। तो मैंने आपको बोला चैट जीपीटी ने कॉपीराइटर को उठा के निकाल दिया। चैट जीपीटी ने, कैनवा ने जो है ना आपके ग्राफिक डिजाइनर्स को वहां से निकाल दिया। उसके बाद जब हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो फेसबुक ने जब अपना एडवांटेज प्लस इंट्रोड्यूस करवाया, फेसबुक ने जब अपने AI के ऊपर मजीद काम किया, तो ब्रांड्स की वहां पे इतनी ज्यादा हेल्प हुई कि उनको किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। फाउंडर खुद बैठ के अपने ऐड चला सकता है। फाउंडर किसी लड़के को हायर करके अपने ऐड चलवा सकता है। उसको किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं।
सकती हैं एज लॉन्ग एज कि उसका कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा डायल्ड इन है। एग्जीक्यूशन भी अब मार्केटिंग एजेंसीज के हाथ से निकल गई। एक तरफ से कंटेंट निकल गया, एआई ने वहां पे मारा, ठीक है जी, जब आपको बेहतरीन किस्म के इमेजेस और वीडियोस और वो अब गूगल व्यू अब 3 देख लें क्या हाल हो गया, तो वहां से। और दूसरी तरफ जब मार पड़ी कहां से, जब फेसबुक एड्स ने और यूट्यूब एड्स ने अपने एआई को मजीद स्ट्रॉन्ग किया, तो सबके हाथ खुल गए। बड़े मजे से अब जो है ना सीधा सीधा बैठ के एडवांटेज प्लस में ऊपर कैंपेन रन करके आराम से सबको सेल्स आती है, प्रोवाइडेड कि उनका जो कंटेंट है वो डायल्ड इन हो। अब यहां पे ये सब होने के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि किस किस्म का कंटेंट जो है, मैं ब्रांड ओनर से बात कर रहा हूं, किस किस्म का जो है वो कंटेंट अब चलता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चल रहा है रॉ कंटेंट। नाउ दिस इज द टाइम। अब यहां पे मजीद जो मार्केटिंग एजेंसीज का मसला हुआ कि फेसबुक ने रॉ कंटेंट को सपोर्ट करना शुरू किया। अब आप एक महंगा, एक बहुत फैंसी किस्म का प्रोडक्शन शूट अगर आप करवाते हैं अपने ऐड का, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ट्राई आप करके देखिए। आप एक काम करें, आप जो है ना बेहतरीन किस्म का इक्विपमेंट सजाइए, बेहतरीन किस्म का स्क्रिप्ट लिखिए, उसमें एक्टर्स ऐड ऑन कीजिए, उसमें जबरदस्त किस्म के ग्राफिक्स लगाइए, उसमें जबरदस्त किस्म के एनिमेशंस लगाइए और आप अपना ऐड शूट करके मुझे दिखा दें। वो ऐड में आपके लगेंगे 20 लाख रुपए, मुझे दिखा दीजिएगा क्या वो आपका आरओआई उसमें पॉजिटिव आ रहा हो। अच्छा, और दूसरा, एक बच्चा आपने मोबाइल फोन से यूं मोबाइल फोन करके अपना टिकटॉक ऐड, जिस टिकटॉक की वीडियो जैसे बनती है वैसे वीडियो बनाएगा, वो बेकार मोबाइल फोन से 1080 जो पिक्सल होता है उससे बनी हुई मोबाइल फोन से आपका जो वो लाखों का ऐड है वो जो है ना वो हार जाएगा। तो द पॉइंट इज फेसबुक एंड एवरी प्लेटफॉर्म, बी इट फेसबुक, यूट्यूब थोड़ा सा भी कम है बहरहाल, यूट्यूब इस मामले में लाजमी तौर पे कम है, एड्स की मैं बात करूं, लेकिन मेटा, टिकटॉक, ये सब की मैं बात करूं जहां मेजॉरिटी ब्रांड ओनर्स और ई कॉमर्स लोग मौजूद हैं, मोबाइल से रॉ वीडियोस बनी हुई ज्यादा जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, आउट परफॉर्म कर रही हैं देन दोस फैंसी मेड वीडियोस। तो यहां से तीसरी उससे जो है ना वो मार्केटिंग एजेंसीज के ऊपर पड़ा कि जिस चीज के लिए पैसा दिया जाता था कि जो है ना वो हमें बेहतरीन किस्म के वीडियोस बना के दें, हमें जो है ना बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्शन वैल्यू के साथ जो है ना हमें काम करके दें, लेकिन द पॉइंट इज दैट इज नॉट वर्किंग एनी मोर, राइट? सो द पॉइंट इज अब आपके किस किस्म के ऐड चल रहे हैं? ऐड चल रहे हैं रॉ एड्स, और उसके बाद वही बंदा इस वक्त जीतेगा सबसे ज्यादा। रॉ एड्स में भी अगर मैं बात करूं, फाउंडर लेड कंटेंट, यानी कि आप अगर अपने ब्रांड के ओनर हैं, यू क्रिएट एड्स फॉर योरसेल्फ। आपको अगर मेरे ब्रांड के एड्स देखने हैं एलिसेंट्स के, आप जाके ऐड लाइब्रेरी में जाइए और मेरे ऐड को आप देखिए कितनी उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट लगी हुई है। एक कैमरा से, एक गिम्बल से वो ऐड जो है ना वो शूट हो रहा होता है। तो और उसमें हम क्या आरओआई जनरेट कर होते हैं वो अलग एक मामला आता है। तो हमारे पास प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ गई। हमने क्या किया, चैट जीपीटी से हमारे इमेज एड्स बनते हैं, हमारे जो स्क्रिप्ट्स आते हैं वो एआई के जरिए से आते हैं। गो कि हम एआई एजेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं कोर 47 के अंदर से, लेकिन बहरहाल अगर आप एजेंट में ना भी काम करें फिर भी आप जो है ना अच्छे स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से निकलवा सकते हैं। उसके बाद हमारी प्रोडक्शन जो है वो चैट जीपीटी और एआई के जरिए से हो रही है। एडिटिंग में हम जो है ना एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम की इससे हमारी स्पीड बढ़ गई, हमारी जो है ना स्पीड के साथ हमारा वॉल्यूम बढ़ गया। जब हमारा वॉल्यूम बढ़ा तो हमारा बजट टू क्रिएटिव रेशो, सीधी बात है, वो हमारे लिए फेवरेबल होता जा रहा है। पहले जबरदस्त क्रिएटिव कम बनते थे, बजट बहुत, अब क्रिएटिव भी भर दिए, बजट भी उस हिसाब से हो गया, तो अगेन फायदा ही फायदा है। सो देखो, इस पूरी वीडियो का जो मकसद था वो मकसद ये था कि इवॉल्व। इस पूरी वीडियो का मकसद सिर्फ एक है कि इवॉल्व। कोई सा भी आप बिजनेस करते हैं, कोई सा भी काम आप कर रहे हैं, आप ये समझ के कभी भी ना बैठिएगा कि यार हमारे इस काम में तो कभी भी कोई कमी नहीं आ सकती, हमारे इस काम में तो कभी भी कोई रुकावट नहीं आ सकती। कोई एक टेक्नोलॉजिकल चेंज, खास तौर से जिस दुनिया में अभी हम जी रहे हैं, खास तौर से जिस स्टेज में अभी हम जी रहे हैं एआई के जमाने में, एक एआई का अपडेट जो है ना वो आपके काम को खड़क करके खत्म कर सकती है, एक एआई की अपडेट। तो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका सवाल आ गया तो वो बंद करके चले जाएं, दे कैन इवॉल्व, दे कैन यूज द सेम एआई टूल्स टू क्रिएट बेटर क्रिएटिव्स फॉर देयर क्लाइंट्स एंड इवन चीपर। तो द पॉइंट इज आपको अपने आपको सिर्फ अब एग्जीक्यूशन में भी अगर आपको आना है तो आपको आउटकम्स भी संभालने हैं क्लाइंट्स के। आउटकम्स कैसे संभाले जाएंगे कि आप एक डैशबोर्ड बनाइए, आप इस मेरी बात को लिखिए कि अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी हैं तो वो जमाना गया कि आपने एक व्हाट्सएप में क्लाइंट को कन्वर्ट किया, चलो जी आप एक डैशबोर्ड बनाएं, ठीक है। अब डैशबोर्ड बनाना बच्चों वाला काम है, ठीक है, एआई से डैशबोर्ड बनाइए, उसमें क्लाइंट्स के शॉपिफाई, क्लाइंट्स का फेसबुक ऐड, एआई एजेंट और एपीआई के जरिए से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइंट्स आरओआई, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइंट्स जो है ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइंट सेल्स। अदरवाइज अगर आप भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो एआई तो रिस्पॉन्सिबल वैसे ही नहीं है, अगर आप भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्लाइंट के आउटकम्स के लिए तो वो इट्स मच बेटर कि वो जाए एआई से बना के उठा के जो है ना अपना ऐड चलाए। आप में और एआई में फर्क क्या होगा कि
इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि आप अगर मेरी मार्केटिंग एजेंसी से काम करवाएंगे, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट्स। वी विल यूज एआई, बट वी विल यूज एआई इन अ वे जिसमें हमें पता है कि हमारे क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो इससे मैं मार्केटिंग एजेंसी से मुखातिब हूं कि यू हैव टू क्रिएट अ डैशबोर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जिसमें आपके क्लाइंट्स के शॉपिफाई के डैशबोर्ड्स एंड मेटा एड्स के डैशबोर्ड्स एंड गूगल एड्स के डैशबोर्ड्स और आपके पोस्ट टैग्स के डैशबोर्ड्स और लिपर्ड्स के डैशबोर्ड, वो सब आपके एपीआई के जरिए से कनेक्टेड हो। एमसीपी के जरिए से आप अपने एजेंट्स जो है ना वो डेवलप करें वाया एमसीपी, और उसके जरिए से जिस एजेंट की जहां पे जरूरत हो उसके हिसाब से काम करें। इसको आप कोर 47 में भी देख सकते हैं हम किस तरीके से इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखें, हर जमाने में हमें अपने काम को ना इवॉल्व बहरहाल करना होता है, ठीक है जी। अगर हम मिसाल के तौर पे मैं अपना एलिसेंट्स का काम चला रहा हूँ, अगर मैं उसी तरीके से चलाता रहूंगा ना, क्या चलो मेरी आउटलेट डली हुई है, मैं जो ना अपना परफ्यूम बेच रहा हूँ और मैं समझूंगा कि भाई मैं 5 साल तक यही काम करता रहूंगा, तो ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और ये इवॉल्व होना मेरे लिए भी जरूरी पड़ेगा, आपके लिए भी जरूरी पड़ेगा, और आपके लिए जरूरी है भी जो मार्केटिंग एजेंसीज रन कर रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए भी फायदेमंद है और सामने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। मैंने जो आपको अभी आइडिया दिया है कि आप एक डैशबोर्ड ऐसा बनाइए, उसमें क्लाइंट्स को न सिर्फ आपको आपके व्हाट्सएप आ रहे हो या आपके डिलीवरेबल्स उन तक पहुंच रहे हो, बल्कि उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हों, कि आपसे ताल्लुक बनाने के बाद, आपकी एजेंसी से सर्विसेज लेने के बाद उसको सामने डैशबोर्ड लॉगिन करेगा तो आ जाएगा, अच्छा यार मेरा मैं आया था तो ये था और अब मैं इस हाल में। आप एंगेजमेंट का मैट्रिक दिखाइए, आप सीटीआर का मैट्रिक दिखाइए, जरूरी नहीं खाली सेल्स हो, सीटीआर का मैट्रिक दिखाइए। और ये सारी चीजें मुमकिन है एआई के जरिए से। थोड़ा सा मैंने वही बोला, आपको जिस चीज ने, मार्केटिंग एजेंसीज को जिस चीज ने गिराया है, उसी चीज को यूज करते हुए आपने ऊपर आना है, तभी जाके आप अपने इस बिजनेस को दोबारा से इवॉल्व कर पाएंगे, दोबारा से क्लाइंट्स आ पाएंगे आपके पास। अदरवाइज तो ये फिर जो है ना वो दी एंड ना हो जाए।